अच्छा जी, तो फाइनली कल कितने ही लोगों की मन्नतें मानी हुई पूरी हो गई हैं। जी हाँ, अल्लाह अल्लाह करके जानेसार ड्रामा ने फाइनली खत्म होने का नाम लिया। वरना तो ये जियो का वो घटिया तरीन ड्रामा बनता जा रहा था जिसको देखते हुए भी खुद भी आंखों में शर्म आ रही थी। आई मीन पाकिस्तानी ड्रामों का ये स्टैंडर्ड नहीं है जो कि जियो के इस ड्रामे के अंदर पाकिस्तानी ड्रामों का स्टैंडर्ड दिखाया गया। एक तरफ कभी मैं कभी तुम ड्रामा है जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का नाम ऊंचा कर रहा है, तो वहीं जानेसार ड्रामा जैसा घटिया ड्रामा हमें दिखाया गया जिसकी परफेक्ट एंडिंग ड्रामे की 39वीं एपिसोड तक की जा सकती थी। लेकिन कि ये कोई नई पुरानी बात नहीं है। ये बहुत अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं कि जियो का ये पुराना ट्रेंड रहा है कि जो भी ड्रामा चल रहा हो उसको ये जबरदस्ती 5 से 6 एपिसोड तक के और खींच जाते हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई भाई साहब, ड्रामे को 39 एपिसोड में एंड हो जाने के बावजूद ड्रामे को 65 एपिसोड तक के लेके जाया गया। और इसकी वजह से ड्रामे की जो व्यूअरशिप है वो आसमान से नीचे आके गिरी और लोग दुआएं कर रहे थे, भाई खुदा का वास्ता है जानेसार ड्रामा खत्म कर दो। समझ तो मेरे ये भी नहीं आता यार, दानिश तैमूर इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन के अंदर इतना बड़ा भंड कैसे मार सकते हैं। मतलब एक तरफ तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो कुछ एक ही टाइप का कंटेंट हमेशा से करते आ रहे हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन ऑडियंस को भी ज्यादा इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी कि बंदा एक टाइप का कंटेंट कर रहा है, कोई मसला नहीं है, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस की टाइम की वर्थ को समझना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जानेसार ड्रामे के अंदर तो उस चीज की धज्जियां उड़ा दी गई। मतलब पहली नजर में दानिश तैमूर को प्यार हो जाना इस यूजुअली मतलब होता ही है ऐसा तो हर ड्रामे के अंदर, लेकिन ये नहीं होता जो जानेसार ड्रामे के अंदर किया गया। ये जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो इस ड्रामे की टीआरपी अनस्टॉपेबल थी, इस ड्रामे के व्यूज अनस्टॉपेबल थे। लेकिन वही घटियापना किया गया कि जब फराज की हकीकत सबके सामने लाई गई उस वक्त ड्रामे को एंड हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर कशमाला वाला कैरेक्टर डाल दिया गया और मतलब इतनी घिचपिच मचाई गई है ड्रामे के अंदर, जो ड्रामे की लास्ट एपिसोड के अंदर दुआ ने करा। आई थिंक सब इससे पहले अंधे थे कि कशमाला क्या करती आ रही थी। जब कशमाला ने दुआ को मरवाने की कोशिश करी तो वो सब सारे अंधे बैठे हुए थे और कशमाला के स्टैंडर्ड को नौशेरवा अच्छे से जानता था। दूसरी तरफ एक चीज मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि जब ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड दिखाई गई तो उससे फारिग तरीन सेकंड लास्ट एपिसोड कोई नहीं थी। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड को अच्छा एंड किया गया। लेकिन इतने अरसे जो कहानी फंसा के रखी हुई थी, जो 15-20 एपिसोड तक की कहानी फंसा के रखी हुई थी, आप ये चेक करें कि वो सिर्फ एक एपिसोड की मार थी जो लगे लास्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया। यही सब कुछ ऑडियंस का टाइम वेस्ट ना करे बगैर ड्रामे को 39 की 40 एपिसोड के अंदर एंड कर दिया जाता। कुछ दिन पहले मैं बैठकर देख रहा था कि दानिश तैमूर साहब वीडियो के ऊपर बैठकर बोल रहे हैं कि लोग मुझ पे ऊपर तनकीद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनको वो तनकीद करते हैं जिनको एक्टिंग का अलिफ बे भी नहीं पता। भैया वो तो तनकीद करेंगे और आपको सहनी भी होगी क्योंकि ऑडियंस अपना टाइम लगा के एक ड्रामे को देख रही है और आई थिंक इस वक्त टाइम ही सबसे ज्यादा कीमती है। अब वो ये तो नहीं कह रहा ना कि यार हमसे एक्टिंग करवा लो, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा कंटेंट दिखा दो जो कि हम देखना चाहते हैं। जैसे कि हम कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर देख रहे हैं, जैसे कि हम दुनियापुर ड्रामे के अंदर देख रहे हैं, या इससे पहले हमने पाकिस्तान के कई बड़े ड्रामों में देखा, परिजात में देखा, मेरे पास तुमों में देखा, हम सफर में देखा। और मतलब अभी हम ये अब इस चीज का अंदाजा अच्छे से लगाइएगा कि एयरवाई के ऊपर कभी मैं कभी तुम ड्रामा टीआरपी की वो हाईएस्ट उसको छू चुका है कि अगर उसको चाहे एयरवाई तो सोने की मुर्गी बना के रख सकता है, हर थोड़ा सा बाद जो है वो एपिसोड को एक्सटेंड करता चले जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नवंबर के शुरू के अंदर ही कभी मैं कभी तुम ड्रामे की पहली एपिसोड कराची के सिनेमास के अंदर प्रीमियर कर दी जाएगी और नवंबर के अंदर ही इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। खैर देर आए लेकिन दुरुस्त ना आए इस बार जानेसार ड्रामे के अंदर। जियो ये अपनी पुरानी ट्रिक आजमाता रहा है, उसमें हमेशा कामयाब होता रहा है, लेकिन अब शायद टाइम बदल गया और जियो को ये पुराने पेतरे अब काम नहीं आने वाले।